कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझ में नहीं आता कि कब लार्ज कैप्स लेने हैं, कब मिड कैप स्मॉल कैप लेने हैं, तो क्या उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, मल्टी कैप फंड ले लो, उसमें आपको वो ज़्यादा बढ़िया सारे मिल रहे हैं, बिल्कुल ताकि आपको सब तरह के मिल जाते हैं। सो इन बिटवीन एक समय था जब हम कह रहे थे कि भाई लार्ज कैप में रिलेटिवली मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, मिड और स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं, आपने बड़ा करेक्शन देखा है, बट अभी तो थोड़े से समय अगर करेक्शन हो गया तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में आपको सब अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा सबका। अब यहाँ से भी अगर कुछ और ज़्यादा ख़राब होना हो तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, लोकल या ग्लोबल क्या हो सकता है? सिर्फ बाजार बढ़ने के और ख़राब होने के कहाँ से कौन सा कारण आता है पता नहीं चलता है। फरवरी में अनिल जी आपके साथ स्टूडियो में बैठ के हमने एक दिन बोला कि आज ऑल टाइम हाई पे 12,000 की निफ्टी हो गई, तब नहीं पता चला था कि 25 दिन बाद तो हम 7700 इंडेक्स पे होंगे, बाजार में नीचे के सर्किट भी लग गए, और जब 7700 आया तब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये तो हम 3 गुना हो जाएंगे 3 साल के अंदर, राइट। वहाँ से हम तो 3 गुना 8,000 का वाला अभी आज 24,000 पे निफ्टी है। तो कहाँ से कारण आ जाते हैं, बोलते हैं एक नोन होता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है बाजार में, ये नतीजे हैं, या जो यूएस के इलेक्शन है, एक नोन अननोन है कि भाई अगले साल यूएस फेड कुछ करेगा नहीं करेगा, एक अननोन अब कहाँ से कुछ आ जाएगा पता नहीं चलता है। हर तीसरे चौथे साल कोई तो अननोन आ जाता है, बट वो होने के बाद भी एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने फरवरी 2020 में लगा दिया, आप जो करेक्शन की बात करें ना, क्या करें बाजार में इतना करेक्शन आ गया, नए निवेशक आए, उन्होंने तो देखा ही नहीं है माहौल। अभी सपोज आप फरवरी 2020 में बाजार में घुसे और 12,000 का निफ्टी था, आपने पीक पे पैसा लगा दिया, अगले महीने आपने देखा कि 25% 30% बाजार गिर गया, लेकिन आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं करा, तो आपका तो पैसा वहाँ से भी डबल हुआ है, एग्जैक्टली वहाँ से भी डबल हुआ है। और उसमें भी अगर आपने SIP करते रहे, अगर आप में वो नियमितता कहीं गई नहीं तो बहुत अच्छा करा। मैदान छोड़ के ना भागें, बस यही है। बिल्कुल भी नहीं, अरे कहाँ जाएं गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर, ऐसा जो ना भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे आप। ये अर्थव्यवस्था की मजबूती, यहाँ की 1.4 बिलियन पीपल, अगर फॉरेनर्स ने थोड़े समय और बेचा, मतलब इसको आप एरोगेंस मत कहिए और ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत कहिए, हम तो काफ़ी समय से आपको कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस की तकलीफ़ है, बट मैं तो यही कहूँगा बाद में महीने 2 महीने बाद अगर ज़्यादा बेच दिया तो डोंट फाइट अगेंस्ट द माइट ऑफ अ बिलियन पीपल। इस बार डिटर्मिन्ड है 150 करोड़ लोग अमृतकाल के लिए, सो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन ज़्यादा थे, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति समझो या कंपनियों के मुनाफे समझो, वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे 6 महीने साल भर पहले उम्मीद थी, पर हम थोड़े से पीछे आ गए, पर वो हो जाएगा कवर। इसी दिवाली स्नेह मिलन समारोह में आपको कोई 2-4 FIs मिल जाए तो ये वाला शेयर जरूर आप पढ़ देना कि कहाँ जाएंगे दिल्ली की गलियाँ छोड़कर, यही आना है। बिल्कुल, और उम्मीद करें कि FIs भी बेचना बंद करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो बाज़ारों में बड़ी समस्या दो ही दिखती है, या तो FIs की सेलिंग या कमज़ोर नतीजे, धीरे धीरे शायद उन दोनों से बाहर निकलेंगे। उम्मीद करते हैं फिर इस लिहाज से कि अगली दिवाली इस दिवाली से बेहतर होंगे मार्केट। कई दिवालियाँ बहुत अच्छी होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया।